हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सैन डिएगो के डीसी ईयू के कॉमिक कॉन के पैनल की डिटेल्स के बारे में। हालांकि सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इस पैनल में डीसी से रिलेटेड फिलहाल तो जो दो फिल्मों का नाम निकल कर आया है वो ब्लैक एडम और शज़ैम 2 ही है। बाकी इसके अलावा जितनी भी फिल्मों के पैनल्स को अभी के लिए जितनी भी फिल्म के तौर पर कंफर्म किया जा रहा है वो बस एक रूमर ही है, जिसमें यहाँ जैक स्नाइडर से लेकर सुपरमैन की अपकमिंग फिल्म तक की अनाउंसमेंट छुपी हुई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सारी की सारी डिटेल्स फिलहाल तो रूमर ही है, जिनसे हटकर भी मैं इस वीडियो में सुपरमैन से रिलेटेड कई सारी अच्छी अपडेट भी आपको दे दूंगा, जो खास करके ब्लैक एडम फिल्म से किस तरीके से जुड़ी हुई है और इसके अलावा सुपरमैन के यूनिवर्स को लेकर क्या चल रहा है, उस पर तो एक अलग वीडियो बनती है, जिस वीडियो की कोशिश इस चैनल पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की रहेगी। बाकी चलिए अब देखते हैं कि डीसी ईयू के सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के पैनल में कौन कौन सी फिल्में और किस तरीके की डिटेल्स छुपी हुई है। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी ईयू के इस कॉमिक कॉन के पैनल में ब्लैक एडम की आ रही फिल्म के बारे में, जो कि एक हिसाब से डीसी के उस पैनल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर शज़ैम के ही पूरे यूनिवर्स को प्रेजेंट करने वाली है, जिसकी ऑफिशियल डेट इसी महीने की 23 तारीख की सेट कर दी गई है। यानी कि 23 तारीख के दिन हमें ब्लैक एडम के साथ साथ शज़ैम गॉड ऑफ फ्यूरी की भी काफी सारी ग्लिम्स देखने मिलने वाली है, या फिर सिंपली कहूँ तो उस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही दोनों फिल्म डीसी ईयू की तरफ से इस साल की रिलीज पर रखी गई है, जिनमें से सबसे पहले रिलीज होगी ब्लैक एडम फिल्म, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट इसी साल 21 अक्टूबर की है। तो वही शज़ैम गॉड ऑफ फ्यूरी फिल्म दिसंबर 21 की रिलीज डेट पर सेट है। जिनकी रिलीज डेट पर डिले क्यों लगाया गया था वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिस टॉपिक से हटकर पहले बात कर ले शज़ैम गॉड ऑफ फ्यूरी फिल्म की, तो जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर हमें सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इवेंट में प्रोवाइड किया जाएगा। जो फिल्म बेसिकली ब्लैक एडम के यूनिवर्स से ही बिलोंग करती है, लेकिन अभी के लिए तो ये प्रेजेंटेशन दोनों ही फिल्मों को सेपरेट रखकर दिखाई जाएगी, जिनका कनेक्शन हो सकता है कि ब्लैक एडम फिल्म अपने एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन से कंफर्म कर दे कि ये फिल्म कैसे जाकर शज़ैम के यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाली है। हालांकि अगर टेस्ट स्क्रीनिंग की माने तो उसके अकॉर्डिंग ब्लैक एडम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो डिटेल हमें रिवील की गई है वो असल में शज़ैम फिल्म की नहीं बल्कि सुपरमैन के आने का हिंट देती है। जी हाँ, सुपरमैन के आने का हिंट, जिस बात की कंफर्मेशन कोई और नहीं बल्कि वियोला डेविस का कैरेक्टर एमेंडा वॉल्टर करेगी। यानी कि वो बातचीत ब्लैक एडम और शायद से उसके कैरेक्टर के बीच की है, जहाँ पर वो ब्लैक एडम से शायद से टीम अप कर उसे इन्फो सुपरमैन जैसे दमदार कैरेक्टर की भी देगी कि उसके अलावा भी इस दुनिया में सुपरमैन नाम का बंदा है जो उसी की तरह पावरफुल या फिर कहूँ उससे भी ज्यादा पावरफुल माना जा सकता है। जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये फिल्म हमें टीज आने वाली ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की फिल्म का देती है, जिसमें अब अगर ड्वेन जॉनसन की कंफर्मेशन भी मिला ली जाए तो उनके अकॉर्डिंग जो बात उन्होंने कई साल पहले कंफर्म की थी कि ये फिल्म अभी के लिए तो सीधे जाकर शज़ैम से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगी, बल्कि पहले ब्लैक एडम अपने खुद का यूनिवर्स बिल्ड करेगा और हाँ, फैंस के बीच अपनी खुद की पॉपुलैरिटी भी, जिसके बाद ही जाकर फैंस को शज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम की बैटल देखने मिलेगी, जिसमें अभी के लिए तो मैं क्या कोई भी डीसी फैंस इतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि फैंस को ब्लैक एडम को सुपरमैन से ही लड़ता हुआ देखना है, जिस बारे में एक फैंस ने सीधे ड्वेन जॉनसन से इसकी गुहार भी लगाई थी। और उसी का रिप्लाई देते हुए ड्वेन जॉनसन ने एक हिसाब से अपनी कंफर्मेशन इसी बात की दी थी कि वो फैंस पर बहुत ही अच्छी तरीके से नजर रख रहे हैं, जिनकी विशेष को वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इट मीन्स कि उनका शेयर किया गया वो पोस्ट यानी कि ट्वीट सुपरमैन के इस यूनिवर्स में होने की हिंट की कंफर्मेशन दे रही है, और उस रूमर की भी कि इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग में सुपरमैन के कैरेक्टर को एक्चुअल में दिखाया गया है। लेकिन अगर जहाँ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी भरी पड़ी होती है, क्योंकि आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं कि ब्लैक एडम फिल्म अपने प्रोडक्शन में डिस्कवरी के मर्जर से पहले गई थी। यानी इस फिल्म के पोर्शंस को जो शूट किया गया है उसमें हेनरी कैल्वी के रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए अब इन रूमर पर बात करें यानी कि ब्लैक एडम की टेस्ट स्क्रीनिंग पर, तो फिल्म का रिजल्ट फिलहाल तो अच्छा ही निकल कर आया है, जिस पर अगर और डिटेल काफी अच्छी तरीके से निकल कर आती है तो डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग से रिलेटेड तो बनेगी ही। लेकिन अभी के लिए तो बात इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की चल रही है, जिसमें हमें सुपरमैन तो नजर आएगा ही, लेकिन वो अपीयरेंस हेनरी कैल्वी का है या नहीं फिलहाल तो उसके ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, क्योंकि ये कंफर्मेशन उस सुपरमैन के इस यूनिवर्स में होने की तो देती ही है, लेकिन बिल्कुल ही हेडलेस या फिर कहूँ कि शैडो में रखकर, जैसा टीज हमने इसके पहले शज़ैम 1 और जेम्स गन के शो पीस मेकर में देखा है। यानी कि अब तक हेनरी कैल्वी की डील को लेकर कोई भी डिटेल इस कंक्लूजन पर नहीं आ रही है कि वो डीसी ईयू में एज अ सुपरमैन रिटर्न भी आ रहे हैं या नहीं। लेकिन अब डिस्कवरी के मर्जर के साथ इस उम्मीद को तो लगा कर रखा जा सकता है कि डेफिनेटली उनका रिटर्न एज अ सुपरमैन जल्द ही डीसी ईयू में हो जाएगा, और शायद से उसकी अनाउंसमेंट फैंस को राहत देने के लिए डीसी वाले सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में कर भी दे, या फिर नहीं भी, क्योंकि अभी के लिए तो कंफर्मेशन के हिसाब से सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में 23 तारीख के दिन इन दो फिल्मों के ही पैनल को सेट किया गया है, और शायद से हो सकता है कि एनिमेटेड फिल्म सुपर पेट के भी पैनल को कॉमिक कॉन में जगह दे दी जाए। बाकी बात रही स्नाइडर कट की, तो अभी के लिए तो रूमर द गीकी कास्ट वालों के अकॉर्डिंग काफी बड़े ह्यूज अपडेट की है, जिसमें उनकी तरफ से हल्का सा हिंट ग्रीन लैंटर्न
एक्सटेंशन के यूनिवर्स का दिया गया है, वो भी स्नाइडर वर्स के कैरेक्टर का, यानी कि उससे रिलेटेड शायद से वार्नर ब्रदर्स वालों की तरफ से किसी न किसी तरीके की प्रिपरेशन सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इवेंट के लिए कर रखी गई है। लेकिन याद रहे ये बस एक रूमर है, कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। बाकी रही बात ब्लू बीटल की आने वाली अपकमिंग फिल्म की, तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी हिंट सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इवेंट में दिया जाएगा, और न ही शायद से मैट रीव्स के यूनिवर्स की बैटमैन 2 फिल्म, जिसकी अनाउंसमेंट यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट वार्नर ब्रदर्स की तरफ से सिनेमा कॉन के पैनल में ही कर दी गई थी कि उस फिल्म के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग पूरी तरीके से रेडी है। और हाँ, जबकि सिनेमा कॉन की बात हो ही रही है, तो उस पैनल में ब्लैक एडम की फिल्म के ट्रेलर के अलावा एक्वामैन 2 फिल्म का भी टीजर दिखाया गया था, जिस टीजर में एक्वामैन अपने भाई के साथ, जो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक जर्नी पर निकला है जहाँ पर उसके रास्ते में ब्लैक मैंटा अपनी पूरी के पूरी आर्मी के साथ आएगा, और हाँ काफी नए टेक के साथ भी, जो कि एटलांटिस की किसी एंशिएंट की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ वेपन है। और वहीं पर उसका सामना उस टीजर में मैकेनिकल ऑक्टोपस से भी होता है, जिसके बाद फिर क्या वो टीजर खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टीजर सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में लोगों के सामने प्रीमियर किया जाएगा, क्योंकि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर की 17 मार्च की रिलीज डेट पर सेट है, जिसे फिलहाल तो अभी के लिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। और ऐसा ही अच्छा खासा टाइम एज़रा मिलर की यूनिवर्स की बनी हुई काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म फ्लैश को भी है, जो 23 जून नेक्स्ट ईयर की रिलीज डेट पर सेट है, जिस पर और भी डिटेल है। लेकिन उससे पहले बात करें बैटगर्ल फिल्म की, तो इस फिल्म से रिलेटेड ना तो रिलीज की अपडेट दी गई है और ना ही अपकमिंग किसी भी तरीके की टीज की, जिसकी यहाँ टेस्ट स्क्रीनिंग से रिलेटेड कई सारी अच्छी डिटेल्स निकल कर आई है। लेकिन डिटेल टेस्ट स्क्रीनिंग की है, जिसे इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकता, यानी कि उस पर भी एक अलग और सेपरेट वीडियो बनेगी, जिसका बस आपको वेट करना है। और अब आ जाए फिर से फ्लैश फिल्म के टॉपिक पर, तो इस फिल्म के अच्छे खासे टीजर को बिना एज़रा मिलर के नाम को लिए सिनेमा कॉन के पैनल में दिखाया गया था, जो बेसिकली जनरल जॉर्ड की आने की कंफर्मेशन देती है। और हाँ, माइकल कीटन के अच्छे खासे लुक के बैटमैन की भी, जिस दुनिया में वो एज ए बैटमैन फिलहाल तो रिटायर हो चुका है। और इसके अलावा उसके कई सारे सूट के अपग्रेडेड वर्जन भी दिखाए जाते हैं, जो उसने अपने जवानी के दिनों में गौतम सिटी को बचाते वक्त पहना था, अपग्रेड कर पहना हुआ था। और इसके अलावा टाइम ट्रेवलिंग फ्लैश लाइटिंग के जरिए हमें दिखाई जाती है उस ट्रेलर में। और हाँ, सुपर गर्ल का कैरेक्टर भी, जो डेफिनेटली DCEU के यूनिवर्स में हेनरी कैविल को ही रिटर्न करने के लिए आई है, क्योंकि सूट की अपग्रेड और डिटेलिंग उसी से इंस्पायर कर इस फिल्म में डाली गई है। और मैन ऑफ स्टील का पूरा बैटल सीक्वेंस भी, जिसे अब फिल्म में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, फिलहाल तो उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि ये टीजर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के पैनल का हिस्सा नहीं बनेगा। और आखिर में जाते जाते हुए एक बोनस अपडेट कि शेज़ैम फिल्म के ट्रेलर को सिनेमा कॉन के पैनल में दिखाया गया था, जिसमें रूमर के अकॉर्डिंग गैल गैडोट की वंडर वुमेन भी शामिल रहेगी। जिन सब के पे ऑफ के लिए हमें बस वेट करना है सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इवेंट का, क्योंकि फिलहाल तो ये अपडेट इतनी ही है। बाकी बात रही सुपरमैन की, तो उससे रिलेटेड अच्छी खासी अपडेट निकल कर आई है, जिस पर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा। और हाँ, जे अब्राहम के टॉपिक पर भी, जिसे अब तक मैंने पेंडिंग पर ही डाल कर रखा हुआ है। बाकी अब इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा इतना ही। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चलिए अब मिलते हैं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।